नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर यानी कि वचन के बारे में। नंबर, व्हाट इज नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नंबर? तो ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट द काउंटिंग ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड नंबर। यानी कि वैसी शब्द जो किसी काउंटेबल नाउन के संख्या को दर्शाती है वह क्या कहलाती है? नंबर कहलाती है। देयर आर टू काइंड ऑफ नंबर। अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में नंबर के दो भेद होते हैं। एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? तो जो काउंटेबल नाउन की एक संख्या को दिखाता है वह सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नंबर होता है। और जो एक से अधिक यानी कि दो होगा तो जैसे बॉयज हो गया तो दो संख्या को दिखाता है तो वह प्लूरल हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बहुत सारे चेंजिंग करते हैं। देखिए, सम रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कुछ नियम है आपके पास। तो देखेंगे रूल नंबर 1, जिस नाउन के अंत में डबल एस, एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम नाउन के अंत में ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ते हैं। इसके आधार पे, इस रूल के आधार पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। बस, बसेस, क्लास, क्लासेज। देखिए, इनके अंत में एस है तो ईएस लगा है, डबल एस है तो ईएस लगा है, एस एच है तो ईएस लगा है, सी एच है तो ईएस लगा है, एक्स है तो ईएस लगा है, और इसी के साथ जेड है तो ईएस लगा हुआ है। आगे देखेंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है, अपवाद भी है। जैसे अपवाद कैसे है तो समझेंगे। यदि सी एच का उच्चारण क हो, क्या हो? क हो, तो एस का उपयोग करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मोनार्क, यहाँ पे सी एच का उच्चारण क है तो यहाँ पे मोनार्क्स होगा। स्टोमक तो स्टोमक्स होगा। अर्क्स तो अर्क होगा तो अर्क्स होगा। बहुत सारे हैं ऐसे। रूल नंबर 2 देखेंगे। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ई एन लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स का ऑक्सन, ब्रदर का ब्रेदरेन और चाइल्ड का चिल्ड्रेन। रूल नंबर 3 है कुछ नाउन के बीच में उपस्थित वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे इसके बीच में जो वॉवेल होता है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे टूथ का टीथ हो जाता है, मैन का मेन हो जाता है, वीमेन का वुमेन हो जाता है, फुट का फिट हो जाता है, लाउंस का लाइस हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, और डोरमाउस का डोरमाइस हो जाता है। इसके अलावा चौथा रूल है, यदि किसी नाउन के अंत में फुल या लोड शब्द लगा हो तब उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ते हैं। जैसे स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, हैंडफुल, हैंडफुल्स, कार्टलोड, कार्टलोड्स, इटीसी। रूल नंबर 5 है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो तब उसमें केवल ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे पोटैटो, पोटैटोज, मैंगो, मैंगोज। इसमें एक नोट दिया भी है। यदि ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें केवल एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियो, रेडियोज, टैटू, टैटूज, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, कक्कू, कक्कूज। इसमें एक्सेप्शनल भी है। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद भी है। जैसे निम्न शब्द के साथ एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। इसमें दूसरा कोई रूल नहीं लगाएंगे। जैसे फोटो, फोटोज, किलो, किलोज, डायनेमो, डायनेमोज, लोगो, लोगोज। बहुत सारे इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे
उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा रूल नंबर 6 है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई या वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो, तो उसमें वाई को हटा करके IES का उपयोग करते हैं और IES का उपयोग कर करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे बाउंड्री, बाउंड्रीज, कंट्री, कंट्रीज, लेडी, लेडीज। इसके अलावा यदि वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ उसमें एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। रूल नंबर 7 है, सिर्फ वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो IES करेंगे और प्लूरल अगर बनाएंगे और वॉवेल होगा तो उसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे। जैसे बॉय, बॉय, टॉय, टॉयज, की, कीज। रूल नंबर 8 है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में IES होता है, ऐसा नाउन का प्लूरल बनाते हैं सिर्फ उसमें आई को चेंज कर करके। देखेंगे एक्सिस, एक्सेस, थीसिस, थेसिस, हाइपोथीसिस, हाइपोथेसिस, बेसिस, बेसिस। इसके अलावा रूल नंबर 9 है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में US रहता है, ऐसे नाउन का प्लूरल बनाते समय US को आई में बदल देते हैं। जैसे एलुमिनस, एलुमिनी, टर्मिनस, टर्मिनी, रेडियस, रेडी, फंगस, फंगी। अब आगे देखेंगे रूल नंबर 10, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों एक समान होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल होता है सीप, डियर, कैनन, हिदेन, प्रैटोस, यॉक, पाइस, सीरीज, स्पेसीज, इनिंग्स, ETC। रूल नंबर 11 है, किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसमें उसके मुख्य शब्द का प्लूरल बनाते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो इसमें कंपाउंड नाउन का जो मुख्य शब्द ब्रदर है उसका प्लूरल कर देंगे। जैसे ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ यानी फादर्स इन लॉ, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स, पासर बाई, पासर्स बाई। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब रूल नंबर 12 देखेंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड होते हैं जिनके अंत में आने वाले शब्द का प्लूरल बनाते हैं। जैसे गो बिटवीन तो गो बिटवीन्स, टच मी नॉट प्लांट्स, टच मी नॉट प्लांट्स, यहाँ पे थोड़ा एस लग गया है, यहाँ पे प्लांट होना चाहिए। पिक मी अप, पिक मी अप्स। बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें। अगला है रूल नंबर 13 है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिनके प्रत्येक शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे नाइट टेम्पलर्स, नाइट टेम्पलर्स, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिसेस, लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लॉर्ड लेफ्टिनेंट्स। इसके अलावा रूल नंबर 16 है, कुछ ऐसे नाउन हैं जो विदेशी हैं, ऐसे नाउन सामान्यतः UM तथा ON से अंत करते हैं। इस वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए UN और ON को A में बदल देते हैं। जैसे फेनोमेनन तो फेनोमेना, मैक्सिमम तो मैक्सिमा, मिनिमम तो मिनिमा, क्रिटेरियन क्रिटेरिया, एजेंडम एजेंडा। बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। अगला है रूल नंबर 17, कुछ ऐसे UN तथा ON से अंत होने वाले नाउन हैं जिनका प्लूरल सिर्फ S जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे पोडियम, पोडियम्स, या इसका पोडिया भी हो सकता है। रोस्ट्रम, रोस्ट्रस, रोस्ट्रम्स या रोस्ट्रा, स्ट्रेडम, स्ट्रेड्रा या स्ट्रेडम्स। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, बहुत सारा है। अब रूल नंबर 18 देखेंगे, उपयुक्त नाउन को छोड़कर यदि कोई भी वर्ड UN तथा ON से अंत करे तो उसमें S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। उपयुक्त कहने का मतलब कि जो ऊपर हम लोगों ने रूल नंबर 17 और 16 में पढ़ा है उसको छोड़ करके अगर कोई भी ON और UM वाला अगर हमको वर्ड मिलता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ S लगा करके
ही प्लूरल बनाएंगे। जैसे डेमोन तो डेमोन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, एसाइलम्स एसाइलम्स हो जाएगा। इसके अलावा रूल नंबर 19 है, सामान्यतः किसी नाम का प्लूरल नहीं बनता, परंतु विशेष परिस्थितियों में इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। देयर आर 4 राम्स इन क्लास, यानी यहाँ पर राम जो है पर्सनल प्रोनाउन है, सॉरी पर्सनल नाउन है, पर्सन यानी कि ये नाम है, नाम का नहीं बनाया जा सकता। तो उसको बनाने के लिए कभी कभी जैसे कि एक वर्ग में 4 राम है, उसको दर्शाने के लिए, तो जैसे इस क्लास में 4 राम है तो देयर आर 4 राम्स, अब वो राम है तो इसमें नहीं बनेगा। आगे देखेंगे रूल नंबर 20, जिस नाउन के अंत में एफ या एफी हो तथा तो उसमें एफ या एफी को हटाकर वी एस लगाकर उसका प्लूरल करते हैं। जैसे लीफ लिप्स, नाइफ नाइफ्स, वाइफ वाइफ्स, काल्फ काल्फ्स। इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे कुछ वर्ड जैसे ऐसे होते हैं जिसमें एफ या एफ ई से अंत होता है फिर भी उसमें एस लगाकर ही प्लूरल करते हैं। जैसे गल्फ गल्फ्स, हुफ हुप्स, हुप्स, रूफ रूफ्स। बहुत सारे इस प्रकार से एग्जाम्पल मौजूद हैं।